एवरीवन, आई होप कि बेटा आप लोगों का आरआरबी का जो एग्जाम है उसकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो इस चैनल पे रेगुलरली हम 15 से 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। कल हमने 45 क्वेश्चन कर लिए थे और 45 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, तो हम इसे पहले डिस्कस करते हैं। चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। और अब से कल से आप लोगों का रेगुलर लाइव होने जा रहा है 1 PM, तो इस चैनल पे रेगुलरली 1 PM आप जरूर आना, ठीक है। तो चलो पहला ही क्वेश्चन करते हैं। इन एपिडेमोलॉजी द टाइम बिटवीन एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड। तो एपिडेमोलॉजी में जब इन्फेक्शन से एक्सपोज होता है पर्सन टिल 1 सिम्टम आता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? तो इट इज अ इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, पेशेंट विद द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप। तो लेफ्ट साइड का हार्ट फेलियर हुआ है पेशेंट का, उसे मोस्ट लाइकली क्या डेवलप हो सकता है? पेरिफेरल एडिमा, एसाइटस, पल्मोनरी एडिमा, हेपेटोमेगैली। तो याद रखो लेफ्ट साइड का जो हार्ट फेलियर होता है उसकी जो इश्यूज होते हैं वो लंग्स में होते हैं। तो लंग्स वाला ऑप्शन हमें क्या दिख रहा है? ये पल्मोनरी एडिमा वाला। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस टॉल पीक्ड टी वेव इन ईसीजी। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मोस्ट कॉमनली प्रोड्यूस करेगा पीक्ड टी वेव ईसीजी में? हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया, हाइपोकेलेसीमिया, हाइपरनेट्रीमिया। सो इट इज अ हाइपरकेलीमिया, ठीक है। पोटाशियम लेवल्स का इंक्रीज होना इज द इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, द अर्लीस्ट साइन ऑफ हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। अर्लीस्ट साइन कौन सा है हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का? हाइपोटेंशन, टेकीकार्डिया, साइनोसिस या फिर ओलिगोयूरिया। सो इट इज अ टेकीकार्डिया, बिकॉज हार्ट जो है कंपनसेशन करता है। ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आ रखा है, क्लियर। चलो, इन कम्युनिटी हेल्थ नर्स द मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ मेटरनल हेल्थ सर्विसेज। तो जो मदर को आप हेल्थ सर्विसेज दे रहे हो कम्युनिटी के हेल्थ के लिए मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर क्या रहेगा? क्रोइड बर्थ रेट, मेटरनल मोर्टालिटी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट। सो इट इज अ मेटरनल मोर्टालिटी रेट। जितना ज़्यादा मदर का डेथ रेट होगा उतनी पुअर जो है क्वालिटी होगी मेटरनल हेल्थ सर्विसेज की। और अगर आपसे पूछा जाए कि कम्युनिटी की हेल्थ किससे पता चलेगी, तो वो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट से पता चलती है, ठीक है। चलो, द नॉर्मल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर इन अडल्ट। सीएसएफ का प्रेशर क्या होता है अडल्ट में? नॉर्मल 50 से 80, 70 से 180, 200 से 300, 300 से 400। तो इट इज़ अ 70 to 180 mm ऑफ वाटर। इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट है, पेशेंट विद सीओपीडी शुड प्रेफरेबली रिसीव ऑक्सीजन वाया। तो सीओपीडी वाला पेशेंट जो है ऑक्सीजन कहाँ से प्रेफरेबली रिसीव करेगा? नॉन रीब्रीदेबल मास, नेजल कैनुला, वेंचुरी मास, सिंपल मास। तो इट्स अ वेंचुरी मास, बिकॉज इसमें कंट्रोल्ड ऑक्सीजन जाती है। सीओपीडी वाले पेशेंट को हम कंट्रोल्ड ऑक्सीजन देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से। नेक्स्ट है, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड हाइपरटेंशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है अनट्रीटेड हाइपरटेंशन की? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर। तो इट इज़ अ स्ट्रोक, ठीक है। स्ट्रोक देखने को मिलता है हमें पेशेंट के क्लॉटिंग की वजह से, इस्चीमिया, ब्रेन के टिश्यूज़ का इस्चीमिया हो जाना, ब्रेन पार्ट्स का इस्चीमिया हो जाना। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट है, इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस विच लेबोरेटरी फाइंडिंग इज टिपिकली एलिवेटेड। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में कौन सी लेबोरेटरी फाइंडिंग एलिवेट होती है? अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, कंजुगेटेड बिलीरुबिन, हाइपो हीमोग्लोबिन बेटा सॉरी, और एल्ब्यूमिन। सो हमें क्या देखने को मिलता है? कंजुगेटेड बिलीरुबिन इंक्रीज देखने को मिलता है, ठीक है। सो इस कंजुगेटेड को बॉडी जो है अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करती है, तभी बाहर निकलता है। अगर ये ज़्यादा होगा तो इट मीन्स बॉडी में कन्वर्जन नहीं हो रही। तो जो आप फोटोथेरेपी देते हो ना, वो फोटोथेरेपी यही काम करती है कि वो कंजुगेटेड बिलीरुबिन को अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट करवा के बाहर निकलवाती है। नेक्स्ट है, द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। मोस्ट रिलायबल मेथड क्या है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करने का? बॉइलिंग, क्लिनिकल केमिकल डिसइंफेक्टेंट, ऑटोक्लेविंग या फिर ड्राई हीट। तो इट इज़ अ ऑटोक्लेविंग सबसे ज़्यादा रिलायबल मेथड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले बेटा आप लोग बाय कर सकते हो आरआरबी के लिए जो है आपका टेस्ट सीरीज एंड गोल्डन की पॉइंटर्स ओनली इन 99। इस नंबर पे मुझे मैसेज करके आरआरबी एग्जाम के लिए, जिसमें आपको 10 सीबीटी बेस्ड टेस्ट मिलेंगे और गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट का एक प्रॉपर गोल्डन की पॉइंटर होगा जो कि आपकी एंड टाइम स्टडी के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो आप इस पर मैसेज करके आज ही 99 में ये दोनों चीज़ें बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। अ चाइल्ड विथ सीवियर डिहाइड्रेशन शुड रिसीव विच आईवी फ्लूइड फर्स्ट। तो चाइल्ड है सीवियर डिहाइड्रेशन वाला, कौन सा आईवी फ्लूइड दोगे उसे पहले? 5% डेक्सट्रॉस आरएल, हाफ नॉर्मल सलाइन, डेक्सट्रॉस सलाइन। सो इट इज अ आरएल, जिसको आप क्या बोलते हो? रिंगर लैक्टेट, ठीक है।
द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, सो ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन क्या होता है कॉज हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया का? स्टेप्टोकोकस निमोने, स्टेफाइलोकोकस आयोरिस, सीडोमोनास, इरोगिनोसिस या फिर माइकोप्लाज्म। सो इट इज़ अ हॉस्पिटल की अगर बात करें तो इट इज़ अ सीडोमोनास, ठीक है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड में सीडोमोनास जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन एडल्ट अप्रॉक्सीमेटली, नॉर्मल यूरिन आउटपुट क्या होती है? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है। सो इट इज़ अ 0.5 ml पर kg पर आर जो है नॉर्मल आउटपुट हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन द मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर इज, तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन में मोस्ट स्पेसिफिक कार्डियक मार्कर कौन सा है? CKMB, LDH, ट्रोपोनिन 1 या फिर मायोग्लोबिनिन। सो इट इज़ अ ट्रोपोनिन आई। नेक्स्ट है विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज स्कर्वे, तो कौन सी वाइटामिन की डेफिशिएंसी स्कर्वे कॉज करती है? विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन डी। सो विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी है वो स्कर्वे कॉज करती है। नेक्स्ट है द प्राइमरी पर्पस ऑफ ट्राइएज इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू, तो प्राइमरी पर्पस क्या होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का ट्राइएज में? तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन राइट है ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल। टिल देन आप लोगों को आई थिंक सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ गए होंगे। ऐसे ही हम थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन कल के लाइव में करेंगे, तो ज़रूर जुड़ना। प्लस आप लोगों के लिए जो बैच है वो ज्वाइन कर सकते हो आप इस नंबर पे कॉल मैसेज करके। बैच नहीं है, इट्स लाइक अ टेस्ट सीरीज जो कि CBT बेस्ड टेस्ट सीरीज रहेंगी और आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। सो मिलती हूँ आपको कल की क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।